हेलो हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक फ्रेंड्स। आज मैं कर रही हूँ थर्ड पार्टी रीडिंग कि थर्ड पार्टी के साथ में क्या चल रहा है। जो लोग चैनल पे नए हैं प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब द चैनल। और जिनको पर्सनल कंसल्टेशन चाहिए, गाइडेंस चाहिए थ्रू टैरो और विदाउट टैरो, तो आप मुझे क्या कांटेक्ट कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नंबर्स दिए हुए हैं। तो बिगिन करते हैं आज की रीडिंग। बहुत लोगों के केसेस में थर्ड पार्टी इतना ज़्यादा परेशान कर चुके हैं लोगों को कि पूछो ही मत, कि लोग एकदम दुखी हो गए थर्ड पार्टी की सिचुएशन से। देखो, थर्ड पार्टी डेफिनेटली मुझे ऐसे लग रहा है कुछ बहुत परेशान है। 3 ऑफ सॉर्ड्स का कार्ड आ रहा है। तो 3 ऑफ सॉर्ड्स में इंसान क्या, देखो यहाँ पे चाय की बॉटल भी गिर चुकी है इंसान, वो बुक यहाँ पे बंद कर चुके हैं इंसान। तो एक ऐसा लग रहा है कि उन्होंने एक अल्टीमेटम थर्ड पार्टी ने आपके पर्सन को दिया, या तो मैरिज करने के लिए, मैरिज करना है तो अगर मैरिज के लिए आगे बढ़ो, अगर नहीं करना है तो चैप्टर क्लोज करना है। मुझे ऐसे कुछ लग रहा है थर्ड पार्टी की सिचुएशन। यहाँ पे बहुत ज़्यादा वो हार्ट ब्रोकन है, क्योंकि आपके पर्सन जिस तरह से बिहेव कर रहे हैं, जिस तरह से उनके साथ में बर्ताव कर रहे हैं अभी, या उनको थोड़ा इग्नोर कर रहे हैं, तो वो चीज़ वो शायद लाइक नहीं कर रहे हैं, मुझे ऐसे लग रहा है। तो इस वजह से मुझे ऐसे लग रहा है वो बहुत स्ट्रिक्ट एक बिहेवियर कर रहे हैं, स्ट्रिक्ट एक्शन ले रहे हैं, क्योंकि वो बहुत सालों से वेट कर रहे होंगे, या बहुत सालों से वो क्या कोशिश कर रहे हैं, बहुत थोड़े टाइम से वेट करोगे ऐसे भी बोल सकते, लेकिन थोड़ा ज़्यादा टाइम नहीं लग रहा है, क्योंकि किंग ऑफ सॉर्ड्स है। एक स्ट्रिक्ट एनर्जी डेफिनेटली लग रही है वो थर्ड पार्टी की, या जहाँ वो भी वर्क कर रही है, या नई इंस्टीट्यूशन उन्होंने ज्वाइन की है, या वर्क प्लेस कोई ज्वाइन किया है, तो वहाँ पे उनको हो सकता है कि कुछ नए तार जुड़े हो उनके, ऐसे एक पॉसिबिलिटी हो सकती है कि उनको एक नई होप कहीं और दिखाई दी हो, मुझे ऐसे लग रहा है। और वो किसी ना किसी से थर्ड पार्टी गाइडेंस ले रही है, ऐसा नहीं कि गाइडेंस नहीं ले रही, वो भी कुछ ना कुछ रूल्स फॉलो कर रहे हैं, या कुछ ना कुछ तो ऐसा कर रहे हैं कि ना, ताकि ये पर्सन एक्शन ले, आपके पर्सन कुछ ना कुछ उनको या तो कमिटमेंट दे, अगर कमिटमेंट नहीं दे रहे तो वो आगे बढ़े, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा भी स्ट्रिक्ट हो गए हैं, या फिर वो तो आपके पर्सन उनकी कुछ भी बात सुनने को तैयार नहीं है, मुझे ऐसे लग रहा है। उनको लग रहा है इस मछली को दाना डाल के वो थक चुकी है, या थक चुके हैं, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा उन्होंने इनको क्या बोलते हैं ना, दाना दिया है, ऐसा नहीं कि दाना नहीं दिया है। तो अगर उनको लग रहा था शायद ये मछली जाल में फंस भी चुकी है, उनको ऐसे लग रहा था, लेकिन अब ये चीज़ आगे बढ़ नहीं रही है, मतलब उस लेवल तक नहीं पहुंच रही है। उनको लग रहा है कि शायद थर्ड पार्टी सिर्फ उनका इस्तेमाल करना चाहते थे, या सिर्फ उनको एक फ़िज़िकल अट्रैक्शन की वजह से साथ में है, या सिर्फ एक लस्ट की एनर्जी की वजह से उनके साथ में, तो वो चीज़ शायद उनको अच्छी नहीं लग रही है। समझ रहे, थर्ड पार्टी को भी ऐसा लग रहा है कि वो अभी खाली इस रिलेशनशिप में सिर्फ फिजिकल अट्रैक्शन के लिए या लस्ट एनर्जी के लिए नहीं रहना चाहते। तो देखो यहाँ पे जिस तरह की एनर्जी आ रही है कि एक सॉर्ड्स, बार बार सॉर्ड्स की एनर्जी बहुत स्ट्रॉन्ग आ रही है, तो डेफिनेटली उनके बीच में एक फाइट्स भी हो सकती है, या एंगर भी बहुत ज़्यादा हो सकता है। कि नाइट ऑफ सॉर्ड्स में कभी भी इंसान एक फास्ट एंग्री हो जाता है, या फास्ट चीज़ें ख़त्म करने लग जाता है। अब देखो यहाँ पे कैसे बर्ड्स के वो पर काट रहे हैं, तो उस तरह से एक एनर्जी हो जाती है इंसान की कि बस अब मुझे एक्शन या तो शादी का लो, या कुछ कमिटमेंट का लो। अगर ऑलरेडी मैरिड है तो वो नहीं चाहते कि आप उनके पर्सन कहीं और जाए, उनके सिवा किसी और को देखे, तो दूसरे कोई भी आए तो उनको वो कट करना चाहती है, या कट करना चाहते, क्योंकि वो थर्ड पार्टी भी अभी सहन नहीं कर पा रही आपके पर्सन का बिहेवियर, ये मैं आपको बोल देती हूँ। तो वो एक डेफिनेटली प्लान चेकआउट कर चुकी है, या कर चुके हैं ऐसे मैं बोलूँगी, क्योंकि वो एक धीट एनर्जी में आ चुकी है कि अब मुझे इसका निकालना, मतलब या तो ये पर्सन है ना मेरी तरफ हो जाए कम्प्लीटली, या उनको सपोज़ आपके बारे में पता है तो हो सकता है तो उनको लगे या तो उनको आपको छोड़े या उनको चूज़ करे। तो एक चॉइस उनको डेफिनेटली दे सकते हैं, मुझे ऐसे लग रहा है एक चॉइस भी इनको दे सकते हैं। यहाँ पे देख रहे हो बार बार सॉर्ड्स की एनर्जी आ रही है। अगर आपके पर्सन किंग ऑफ सॉर्ड्स की एनर्जी में, या वो पर्सन किंग ऑफ सॉर्ड्स की एनर्जी में, तो आपके पर्सन भी क्वीन ऑफ सॉर्ड्स की एनर्जी, मतलब दोनों जन एक दूसरे से फाइट कर रहे हैं बेसिकली, समझ रही। और ऊपर से यहाँ पे नाइट ऑफ सॉर्ड्स, तो मतलब एक फाइटिंग एनर्जी डेफिनेटली है। किस लिए है ऐसे पूछे तो ये कमिटमेंट को लेकर है, या कुछ बात को आगे बढ़ाने के लिए लेके है, क्योंकि शायद उन्होंने बहुत सपने देखे होंगे थर्ड पार्टी ने आपके पर्सन के साथ में, या प्लान प्रिपेयर किया होगा पास्ट में। अब वो प्लान फ्यूटाइल नहीं हो रहा है, तो वो थोड़ा इंसान कोई भी हिलेगा नहीं, उसको लग रहा है कि ये पर्सन सिर्फ मेरे साथ में टाइम पास कर रहा है, इसको कुछ इंटरेस्ट नहीं है मेरे साथ में। तो वो एक डेफिनेटली मुझे लग रहा है एक अल्टीमेटम है। यहाँ पे एक हाथ से वो लेटर लिख रही है, एक हाथ से एकदम स्ट्रिक्ट लेटर है, समझ रहे हैं। 2-3 लेटर्स लिख चुके होंगे उनको, या तो वो चूज़ करे, या तो उनको चूज़ करे, या थर्ड पार्टी को चूज़ करे। तो एक चीज़ डेफिनेटली वो उनको बोल रहे हैं कि या तो या हो सकता है आपके वो जो पर्सन को छोड़ के थर्ड पार्टी जा रही हो,
हो सकता है कि आपके पर्सन ने थर्ड पार्टी को ऐसे बोला, थर्ड पार्टी शायद उनको छोड़ के जा रही हो, ये भी एक पॉसिबिलिटी हो सकती है। ज़रूरी नहीं है कि खाली हमेशा थर्ड पार्टी ही छोड़ के जाए, आपके पर्सन भी हो सकता है कि है ना उनको अल्टीमेटम दे, क्योंकि थर्ड पार्टी को मुझे ऐसा लग रहा है कुछ ना कुछ उनको छोड़ के कहीं और एक पर्सन इंटरेस्ट उनका आ रहा है, थर्ड पार्टी का किसी और पर्सन में इंटरेस्ट आ रहा है, उसकी वजह से वो हो सकता है कि आपके पर्सन को लग रहा है कि अब ये शायद ये पर्सन मुझे छोड़ के जाएगा या ये मुझे धोखा देगा। ये भी एक पॉसिबिलिटी हो सकती है, कोई भी पॉसिबिलिटी हो सकती है इसमें कि थर्ड पार्टी को आपके पर्सन को धोखा दे रही है या आपके पर्सन थर्ड पार्टी को धोखा दे रहे हैं, कुछ ना कुछ है, क्योंकि बेस ऑफ द कार्ड में ही है कि 3 ऑफ सॉर्ड्स, मतलब बहुत बुरी तरह से धोखा देना या हार्ट ब्रेक करना या मतलब बहुत ज़्यादा इस तरह की सिचुएशन हो जाना। समझ रहे हैं आप, ये इंसान बेड पे नहीं दिखाई दे रहा, आप समझ सकते हो वो इंसान कितना स्लीपलेस नाइट्स निकाल रहा है, बहुत ज़्यादा स्लीपलेस नाइट्स के अंदर है। तो ये एनर्जी जब इस तरह की हो जाती है, स्पेशली कपल्स के बीच में या किसी के बीच में भी, या किसी वजह से भी हुई हो, चाहे उनको आपके बारे में नहीं भी पता हो या फोर्थ पर एंगल नहीं भी हो, लेकिन कुछ ना कुछ तो है, कमिटमेंट को लेकर है। देखो अभी बहुत ज़्यादा कंट्रोलिंग फैक्टर हो रहा है इन दोनों के बीच में, बहुत ज़्यादा ना, ये हो सकता है कि लव, ये रिश्ता डेफिनेटली एक लव पे तो शुरू हुआ था, ऐसा नहीं बोल सकते हो कि लव पे शुरू नहीं हुआ था, एक लव डेफिनेटली शुरू हुआ था, लेकिन ये आते आते जैसे व्हील ऑफ फॉर्चून का कार्ड है, तो आते आते इंसान को रियलाइजेशन हो रहा है शायद कि ये लव है कि नहीं है, क्योंकि लिसन टू द इंट्यूशन, क्योंकि वो इंट्यूशन की सुन रहे हैं, आपके पर्सन अपनी इंट्यूशन की सुन रहे हैं या थर्ड पार्टी अपनी इंट्यूशन की सुन रहे हैं, क्योंकि थर्ड पार्टी तो आपके पर्सन को अपना ट्रू लव समझ के ही चल रहे हैं या चल रही थी, ऐसे बोलूँगी। तो वो एक्सपेक्ट कर रहे थे कि ये पर्सन प्यार में कुछ भी करेगा उनके लिए या करने के लिए तैयार हो जाएगा, हो जाएगी। अब वो उनकी सुन नहीं रहे हैं, तो उनको थोड़ा धक्का जैसे लग रहा है कि वो एकदम दिल पे हाथ रख लिया, उन्होंने लग रहा है कि ये क्या हो रहा है, ये पर्सन को मैंने अपना लव इंटरेस्ट समझा था, अब ये पर्सन मेरी तरफ देख भी नहीं रहा है, आँख बंद करके रखा है, तो उनकी भी आँखें खुल रही है, उनको समझ वो किसकी सुने, उनको ऐसे लग रहा है। तो अभी वो बहुत ज़्यादा अभी है ना कंट्रोलिंग फैक्टर, अगर आपके पर्सन का थर्ड पार्टी पे रहा है या थर्ड पार्टी पर आपके पर्सन को कंट्रोल करने की कोशिश कर रही है, कुछ ना कुछ एक कंट्रोलिंग फैक्टर, दोनों जन एक दूसरे को पावर स्ट्रगल जैसे बोलते हैं, तो वो दोनों के बीच में एक डेफिनेटली चल रही है, क्योंकि थर्ड पार्टी बहुत उदास है, क्योंकि वो अपने क्या अभी मन की आंख से देखने की कोशिश कर रही है। पहले उनको लग रहा था ऊपर ऊपर का जो लव देख के उनको लग रहा था ये ट्रू लव समझ रहे थे आपके पर्सन को, अब वो ट्रू लव उनको नहीं मिल रहा है, तो अपनी मन की आंख से अपने आप को अपने सोल लेवल पर टटोलने की कोशिश कर रही है कि ये पर्सन एक्चुअली मुझसे प्यार करता है कि नहीं करता है, कि ये किसी और से प्यार करता है या ये मुझसे कमिटमेंट देना चाहता है कि नहीं चाहता। तो ये चीज़ थर्ड पार्टी के एसेंशियली चल रही है, या थर्ड पार्टी अपने सोलमेट को ढूंढने की कोशिश कर रही है, कि उनको लग रहा है शायद उनकी लाइफ में कोई दूसरा पर्सन उनको यहाँ पे दिख रहा है, कंप्लीटली दूसरी की एनर्जी दिख रही है, तो वहाँ पे वो कोई दूसरा पर्सन उनको इंपॉर्टेंस दे रहा है, यहाँ उनको अच्छा लग रहा है। तो एक पॉसिबिलिटी वहाँ पे भी हो सकती है कि थर्ड पार्टी वहाँ पे उनकी आँख शायद उनको ढूंढ रही है या उनकी तरफ ज़्यादा उनका बढ़ाव हो रहा है, तो आपके पर्सन की आँखें बड़ी हो रही है, ये भी एक पॉसिबिलिटी हो सकती है। समझ रहे हो? तो ये एक सिचुएशन दोनों के बीच में ऐसे मैं बोलूँगी चल रही है, अभी थर्ड पार्टी है दोनों के बीच में, कुछ एक फोर्थ एंगल हो भी सकता है, अगर नहीं भी हो सकता है, लेकिन ये एक पॉसिबिलिटी है कि हाँ दोनों जन अभी एक दूसरे से हार्ट ब्रोकन डेफिनेटली है, ये फॉर श्योर बोल सकते हैं। वो फ्रेंड्स, आपको आज की रीडिंग अच्छी लगी हो देन प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब। थैंक्स फॉर वॉचिंग।